नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 469 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस इस पर खुश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी लोकसभा चुनावों के लिए समझौता हो गया। इस समझौते के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे यही स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने से बड़ा दल माना। ये दोनों दल हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं हो सका। इसका मतलब है कि पंजाब में दोनों दल एक दूसरे को हराने का काम करेंगे और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में एक दूजे को जिताने का। यह विचित्र स्थिति कांग्रेस की मजबूरी को ही दर्शाती है। वह इस मजबूरी का परिचय पहले भी दे चुकी है। वह बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है और केरल में उनके खिलाफ। इस बार भी बंगाल और केरल में यही होने के आसार हैं, क्योंकि केरल के वामपंथी नेता कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं। आखिर गठबंधन की यह कैसी राजनीति है कि दो दल कहीं तो मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं एक दूसरे के खिलाफ। पैरा। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जिस तरह 80 में से महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई, उससे भी उसकी विवशता प्रकट होती है। एक समय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ वह गठबंधन के नाम पर जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार हुई, उससे तो वह अपना जनाधार और अधिक गंवाएगी ही। ऐसे गठबंधन करके और इस क्रम में क्षेत्रीय दलों को बड़े भाई का दर्जा देकर वह अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार खो चुकी है।
ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले अधिक सीटें जीतने भर का है, ना कि अपने गठबंधन INDIA के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कोई ठोस चुनौती देने का। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि सपा और आप से समझौता करके वह INDIA को एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में पेश करने में सफल हो जाएगी, तो इसके आसार कम ही हैं। यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मजबूती कायम रखने के जतन करने चाहिए, तब वह सीमित लक्ष्य का संधान करती दिख रही है। इससे तो उसकी राजनीतिक हैसियत और कम ही होगी। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, उसने सपा और आप से जैसे समझौते किए, उनसे INDIA को कोई राष्ट्रीय स्वरूप मिलने से रहा। यदि यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखराव से ग्रस्त हो गया, तो इसके लिए घटक दलों के साथ कांग्रेस भी उत्तरदायी है, जिसने सीटों के बंटवारे के बजाय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अधिक प्राथमिकता प्रदान की। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस इस पर खुश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी लोकसभा चुनावों के लिए समझौता हो गया। इस समझौते के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे यही स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने से बड़ा दल माना। ये दोनों दल हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं हो सका। इसका मतलब है कि पंजाब में दोनों दल एक दूसरे को हराने का काम करेंगे और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में एक दूजे को जिताने का। यह विचित्र स्थिति कांग्रेस की मजबूरी को ही दर्शाती है। वह इस मजबूरी का परिचय पहले भी दे चुकी है। वह बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर
चुनाव लड़ चुकी है और केरल में उनके खिलाफ इस बार भी बंगाल और केरल में यही होने के आसार हैं, क्योंकि केरल के वामपंथी नेता कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं। आखिर गठबंधन की यह कैसी राजनीति है कि दो दल कहीं तो मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं एक दूसरे के खिलाफ। पैरा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जिस तरह 80 में से महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई, उससे भी उसकी विवशता प्रकट होती है। एक समय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ वह गठबंधन के नाम पर जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार हुई, उससे तो वह अपना जनाधार और अधिक गंवाएगी ही। ऐसे गठबंधन करके और इस क्रम में क्षेत्रीय दलों को बड़े भाई का दर्जा देकर वह अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले अधिक सीटें जीतने भर का है, ना कि अपने गठबंधन INDIA के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कोई ठोस चुनौती देने का। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि सपा और आप से समझौता करके वह INDIA को एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में पेश करने में सफल हो जाएगी, तो इसके आसार कम ही हैं। यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मजबूती कायम रखने के जतन करने चाहिए, तब वह सीमित लक्ष्य का संधान करती दिख रही है। इससे तो उसकी राजनीतिक हैसियत और कम ही होगी। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, उसने सपा और आप से जैसे समझौते किए, उनसे INDIA को कोई राष्ट्रीय स्वरूप मिलने से रहा। यदि यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखराव से ग्रस्त हो गया, तो इसके लिए घटक दलों के साथ कांग्रेस भी उत्तरदायी है, जिसने सीटों के बंटवारे के बजाय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अधिक प्राथमिकता प्रदान की। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस इस पर खुश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी लोकसभा चुनावों के लिए समझौता हो गया। इस समझौते के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4
और कांग्रेस 3 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे यही स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने से बड़ा दल माना। ये दोनों दल हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं हो सका। इसका मतलब है कि पंजाब में दोनों दल एक दूसरे को हराने का काम करेंगे और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में एक दूजे को जिताने का। यह विचित्र स्थिति कांग्रेस की मजबूरी को ही दर्शाती है। वह इस मजबूरी का परिचय पहले भी दे चुकी है। वह बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है और केरल में उनके खिलाफ। इस बार भी बंगाल और केरल में यही होने के आसार हैं, क्योंकि केरल के वामपंथी नेता कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं। आखिर गठबंधन की यह कैसी राजनीति है कि दो दल कहीं तो मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं एक दूसरे के खिलाफ। पैरा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जिस तरह 80 में से महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई, उससे भी उसकी विवशता प्रकट होती है। एक समय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ वह गठबंधन के नाम पर जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार हुई, उससे तो वह अपना जनाधार और अधिक गंवाएगी ही। ऐसे गठबंधन करके और इस क्रम में क्षेत्रीय दलों को बड़े भाई का दर्जा देकर वह अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले अधिक सीटें जीतने भर का है, न कि अपने गठबंधन INDIA के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कोई ठोस चुनौती देने का। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि सपा और आप से समझौता करके वह INDIA को एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में पेश करने में सफल हो जाएगी, तो इसके आसार कम ही हैं। यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मजबूती कायम रखने के जतन करने चाहिए, तब वह सीमित लक्ष्य का संधान करती दिख रही है। इससे तो उसकी राजनीतिक हैसियत और कम ही होगी। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, उसने सपा और आप से जैसे समझौते किए, उनसे INDIA को कोई राष्ट्रीय स्वरूप मिलने से रहा। यदि यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखराव से ग्रस्त हो गया, तो इसके लिए घटक दलों के साथ कांग्रेस भी उत्तरदायी है, जिसने सीटों के बंटवारे के बजाय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अधिक प्राथमिकता प्रदान की। स्टॉप।